प्रारंभ की गई भागवत। अभी ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट भागवत चली थी। तभी सनत कुमारों ने कहा देखो वे 5-5 वर्ष के ज्ञान वैराग्य और भक्ति 16 वर्ष की दौड़ते हुए आ रही। नारद खड़े होकर देखे तो कौन आ रहा था? बोले भक्ति सुतौ दौ तरुणी गृहीत्वा, दौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ दौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बद्री नारायण क्षेत्र में भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने आप उपस्थित हो गए। ये भागवत महापुराण का रिजल्ट है कि जिसको सब शास्त्र सुनाने के बाद भी जो नहीं उठा, वो केवल भागवत के महात्म की कथा को सुन करके 400 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया और यहां आवाज सुनाई पड़ गई। ये है भागवत। बोले ये मानवा अपाप कृतस्तु सर्वदा। अब भागवत करती क्या है उसको सुनिए। ये मानवा अपाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचार रता विमार्गगा। जो हमेशा कुमार्ग पर चल रहे, क्रोधाग्निदह्य कुटिलश्च कामिनः। जो क्रोधी, जो कुटिल हैं, कपटी और जो विषयी हैं, उनको भी भागवतकार ने क्लीन चिट दे दिया। क्रोधाग्निदह्य कुटिलश्च कामिनः सत्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यानी अब ये पापी नहीं अगर भागवत सुन लिए तो। और इतना ही नहीं, जो जीवन भर सत्य एक बार भी नहीं बोला उसको भी क्लीन चिट दे दी गई। सत्य नहीं ना, जो सत्य से परे हर समय झूठ से ही उसकी बाजार चलती है। बोले भागवत करा लिया सब पाप खत्म। बोले सत्य नहीं ना पितृमातृ दोष का। जिन्होंने जाने अनजाने में माता पिता को भी डांट दिया है, अगर वे भी भागवत की कथा में बैठकर भागवत की कथा सुन रहे हैं तो उनको भी क्लीन चिट दे दी गई। सत्य नहीं ना अपितृमातृ दोष का अतृषण कुलश्चाश्रम धर्म वर्जिता। जो आश्रम धर्म से परे हो गए हैं, ब्राह्मण का धन लेकर के जो कह देता है नहीं दूंगा, ऐसे लोगों का भी भागवत ने उद्धार कर दिया। ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारी। सुनिए, व्यभिचारी को कहते हैं कहीं गति नहीं मिलती, लेकिन भागवतकार ने कहा अगर इस लोग सुन रहे हैं भागवत बैठ करके तो व्यभिचारी की भी शुभ गति। जबकि व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, कभी व्यभिचारी की शुभ गति नहीं हो सकती। लेकिन भागवतकार ने क्या कहा कि ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणौ। अब बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले कलयुग में भागवत शास्त्र व्यभिचारियों की भी गति करा देता है। इस प्रकार से एक प्राचीन कथा कहते हैं, एक ऐसी कथा है जिस कथा को सुनने से 1 करोड़ पाप राशियां जल करके भस्म हो जाती। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत समार्त निष्णातः द्वितीयैव भास्करः।
ब्राह्मण, वेद वेदांत के पारगामी ब्राह्मण, श्रौत स्मार्त स्नातक ब्राह्मण थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, पुत्र नहीं था। चलिए पुत्र नहीं था तो कोई बात नहीं, पत्नी भी इनके विपरीत चलती थी। इस संसार में जब जीवन मनुष्य धारण करता है उसके 6 सुख कहे गए। कौन कौन से? बोले अर्थागम, धन हमेशा आता जाता रहे, ये जीव का पहला सुख है। अर्थागम, अनित्यम रोगिताचा, शरीर निरोगी हो, ये जीव का दूसरा सुख है। बोले अर्थागम नित्यम रोगिताचा, अप्रियाच भार्या अप्रियवादिनी च, स्त्री सुंदर हो लेकिन प्रिय बोलने वाले। अवश्य पुत्र अर्थ करी च विद्या, पुत्र आज्ञाकारी हो। और विद्या जो आपने प्राप्त किया है वो धन प्राप्त कराने वाले। इखड जीव लोकस्य सुखानि राजन, ये जीव के 6 सुख कहे गए। लेकिन महाराज इतने बड़े विद्वान थे, सूर्य के समान चमकते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पत्नी। अगर ये एक कहते थे तो कहती थी नहीं, गलत, दो। उसका नाम धुंधली। ये जान लीजिए, बड़े संजोग की बात हो कि पति पत्नी दोनों शंकर पार्वती जैसे हो। नहीं तो हमको तो नहीं लगता माने जी कि 50 में कम से कम 45 तो समझ ले, उसमें 5 ही जोड़ा बढ़िया। ये एक संजोग की बात कही जाती। इतनी गाली देती थी महाराज को। एक दिन महाराज ने निर्णय ले लिया कि बल इससे बढ़िया है मर जा। दोपहर के समय महाराज निकल पड़े। अब किसी नदी सरोवर में जाकर के अपना छलांग लगा देंगे, मरने जा रहे। लेकिन जान लीजिए, नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते हैं जिसने हमको स्वप्न में भी फूल चढ़ा दिया है उसको हम सुसाइड न करने देंगे। और ये तो परम विद्वान थे, तो नित्य प्रति हनुमान जी की उपासना, शंकर जी की उपासना, राम जी की उपासना करते थे बराबर। इसलिए जैसे ही ये सन्यासी सरोवर पर चले वैसे ही तुरंत भगवान शंकर ने अपना भेष बदल एक सन्यासी के रूप में हो गए। इनसे पहले जाकर सरोवर में खड़े थे। जब ये पहुंचे तो आत्मदेव ने सोचा कि ऐसा सन्यासी तो हमने कभी नहीं देखा, सही नहीं देखे हैं। ये सन्यासी थोड़ी ना है, ये कौन है? ये संसार के वो देवता हैं जिसकी कुंडली में ब्रह्मा ने लिख दिया है इसको एक भी पुत्र नहीं होंगे। अगर ये चाहें तो 10 पुत्र दे सकते। जिस कुंडली में ब्रह्मा ने लिख दिया है या आजीवन दरिद्र रहेगा, अगर ये चाहें तो केवल 4 महीने में उसकी कोठी बन जाएगी। ब्रह्मा की लेखनी को मिटाने वाला कौन देव है? अगर ब्रह्मा ने लिख दिया कि किसी की मृत्यु 30 वर्ष में हो जाएगी, अगर वो व्यक्ति इनकी उपासना करने लगा तो 100 साल नहीं मरेगा। देख रहे कौन है? बोले भाभ्यों में टिसकई त्रिपुरारी, भाभ्यों में टिसकई त्रिपुरारी, जाओ तप करई कुमारी सन्यासी ने कहा महाराज बताइए मध्याह्न काल में सरोवर में आने का क्या कारण है? क्या महाराज मुझे जीवित नहीं रहना? बोले क्यों? बोले पत्नी से बहुत दुख है। कहन कोई बात नहीं, घर छोड़ दो। कहन महाराज इतना ही नहीं, कोई वंश नहीं है। कहन हाँ ये कारण तो है। कहन तो वंश चाहते हो? कहा तुम्हारे ललाट को देखकर तो समझ में नहीं आता तुम्हें पुत्र होंगे।
सप्त जन्मार्जुन पुत्रम नैव च नैव च। 7 जन्म पहले और 7 जन्म आगे न तुमको पुत्र थे और न पुत्र रहेंगे। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की बात नहीं, मैं जो हूं। भाई शंकर भगवान है सन्यासी के रूप में उन्होंने कहा, ये ऐसे ऊपर हाथ किया तो तुरंत एक दिव्य फल सन्यासी के हाथ में, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और उसको 5 नियम बता देना। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रियो कार्यः तेति पुत्रोति निर्मलः। पूरे 10 महीने झूठ नहीं बोलेगी, पूरे 10 महीने दोनों समय स्नान करेगी, पूरे 10 महीने जो कोई कुछ मांगने आएगा दे देगी। जब महाराज सुन रहे थे ना तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, क्योंकि वो ये क्यों न करती, क्योंकि वो कभी नहाती तो थी नहीं। अब ये सब जब बात कहेंगे तो विवाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही बात सत्य हुई ना जो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे ललाट पर जो लिखा है फल तो ले जाओ, लेकिन अब ये फल वो खाएगी कि नहीं खाएगी इसका निर्णय तुमको करना है। क्योंकि बोले होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावा। बताया, उसने कहा अरे चल चल, कहीं फल से बालक पैदा होता, कहां गया तुम्हारा ढोंगी साधु, बुलाओ इधर देखती मैं भी। ये क्या हो गया? ये बोले होनहार होई है बरिया, बरबस दिवस रात देना। धुंधली ने फल को लेकर रख लिया, तमाम प्रकार का तर्क वितर्क करते हुए उसने फल न खाने का निर्णय ले लिया। और उसकी बहन आई हुई थी, उसकी बहन ने कहा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फल से पुत्र नहीं पैदा होता, मुझको पुत्र पैदा होने वाला है, तुम फल खाने का नाटक कर लेना। फल को चेक करने के लिए गाय को खिला दो, जब मुझे मेरा बच्चा हो जाएगा हम तो तुम्हारे पास पहुंचा देंगे, और जो महाराज जी सोना चांदी रखे हैं हमको दे देंगे। तय हो गई बात। धुंधली ने कहा जब दूध नहीं होगा तो तुम बता देना, मेरी बहन को पुत्र पैदा हुआ था सो मर गया है, उसको बुलवा लीजिए, उसी का दूध पिला। 10 महीने के बाद धुंधली की बहन को पुत्र पैदा हुआ, लिया कर पहुंचा। इतने बड़े विद्वान थे, उस समझते थे किसका लड़का है, कोई अपने बच्चे का नाम धुंधकारी नहीं रखेगा। भागवत में रखा हुआ आत्मदेव के पुत्र का नाम धुंधकारी, अगर पूरे भारत में विश्व में अगर कोई अपने लड़के का नाम धुंधकारी रखा हो तो बताइए। नंबर 2, भगवान के चरणों के नीचे बैठे हैं विभीषण। अगर पूरे आर्यावर्त में कोई अपने लड़के का नाम विभीषण रखा हो तो बताइए क्यों? विभीषण के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगा हुआ। भले भगवान की शरणागति में थे, लेकिन विभीषण के ऊपर क्या लगा हुआ था? राष्ट्रद्रोह। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने लड़के का नाम विभीषण नहीं रखता। इसी प्रकार से 3 महीने के बाद गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
बच्चा तो पूरा मानव था, लेकिन उसके कान गाय के थे। गोकर्ण, जिनका नाम रखा गया गोकर्ण। धुंधली कुबुद्धि, धुंधकारी जीव, आत्मदेव आत्मा, गोकर्ण। गो माने इंद्रियां, और इंद्रियों का आधार कौन है? कर्ण। गोकर्ण, कर्ण माने आधार। इंद्रियों का आधार कौन है? मन। 10 इंद्रियों को लेकर कौन चलता है? मन। इसलिए गोकर्ण कौन है? मन। आत्मदेव ने इनका नाम गोकर्ण रखा। बोले भाग्योदये सुबहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमांधकारं नाशं विधाय तद्योपदयते विवेकः। जब कई कई हजार जन्मों का पुण्य एकत्र होता है, ये भागवत ऐसे नहीं बैठती। जब अनेक जन्मों के पुण्य संचित होते हैं और रिजल्ट में परिवर्तित होते, और तब जाकर के आपके घर भागवत बैठती है, ऐसे नहीं बैठती। और जब बैठ जाएगी तो ज्ञान हेतु कृत, जीव की अज्ञानता क्या है? 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जीव के लिए एक साधन करते हैं, एक तन के लिए साधन करते हैं। जो जीव के लिए साधन करता है वह परम हंस है, और जो तन के लिए साधन करता है वो हंस जीव। इसलिए 24 घंटे में 1 घंटे आधे घंटे का समय निकाल करके गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को भी भगवान के चरणों में अपने अनुरक्त को लगाना चाहिए। धुंधकारी ज्यादा नहीं, 3-4 वर्ष में ही जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, गांव में सभी लोग उससे पीड़ित होते जा रहे थे। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, एक दिन उसने अपनी माता को ही मारकर कुएं में डाल दिया, और उसके सारे गहने जेवरात लेकर के बाजार की 5 वैश्याएं थी उनके यहां दे। वैश्याओं ने पूछा, धुंधकारी ये बताओ ये इतना जेवर मिला कहां से? तो कुछ नहीं, अपनी माता मार कर ले आए। वैश्याओं ने विचार किया, अगर धुंधकारी अपनी मां का नहीं हुआ तो ये हम लोगों का होगा। भागवत की बात बहुत बड़ी है। जो अपने माता पिता का नहीं होगा वो दूसरे का हो सकता है। जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी गांव वाले का हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मित्रता करेंगे तो भोगेंगे, इसमें भी संशय नहीं। धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर और बड़े बड़े लकड़ी के लुआठे जला करके धुंधकारी को जलाकर मार डाला। धुंधकारी ब्रह्म राक्षस जलाकर मारा गया ना, इसलिए ब्रह्म राक्षस। विंध्याचल के गंभीर जंगलों में यह धुंधकारी निवास करने लगा। इधर जब गोकर्ण बड़े हुए तो गोकर्ण जब ये सुने थे कि मेरा एक भाई जो मुझसे बड़ा था धुंधकारी वो जलाकर मार दिया गया है, इसलिए उसको गया करने के लिए 66,000 तीर्थों में गया करने गए। हर जगह पिंडदान किए, और पिंडदान करके जब लौट करके आए रात में विश्राम करने लगे। रात में ही धुंधकारी ने हाथी बनकर दर्शन दिया। गोकर्ण ने कहा, भैया ये है कौन? जब कमंडल से जल छिड़का तो धुंधकारी हो गया। अम्राता तो दीयन्ते धुंधकारी नामतः, बोले हम तुम्हारे बड़े भ्राता धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा,
कि मैंने तुम्हारे लिए तो सैकड़ों गया श्राद्ध कर दिए, अभी तुम ब्रह्मराक्षस बने ही हो। उन लोगों को यहां इस श्लोक से सीखना चाहिए, जो गया करके आए अब भागवत नहीं सुने, गया करके आए, कीर्तन करके, रामायण करके भंडारा कर दिए, उनको सोचना चाहिए, इस श्लोक को सुनना चाहिए। गोकर्ण से धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सते नाम अपि न मे मुक्तिर भविष्यति, उपाय अपरम चिंतय तम विचारय सांप्रतम। 100 गया श्राद्ध करने के बाद भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। जानते हैं, जब कोई गया करने जाता, जो अपने से मरे हुए वे तो वाराणसी से उनको क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन जो अपने से नहीं मरे, अकाल में मरे हैं, वो काशी के कोतवाल उनको आप गया जाएंगे और वे सभी आपके घर वापस कर देते, एक भी गया नहीं जाता, क्योंकि उनका रिजर्वेशन है नहीं, बिना रिजर्वेशन के कैसे जाए। टिकट देने वाले तो काशी के कोतवाल है, काल भैरव, पहला पिंडदान वहीं होता है ना, तो वहां नो एंट्री, जो अपने से मरे हुए उनकी एंट्री हो जाती है। और भूत प्रेत पिशाचों के लिए कौन आएगा? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेवम् अमलम ज्ञानम परम गीयते त्रैज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम यत् शृण्वन् प्रपठन् विचार अपरो भक्त्या विमुच्ये नरः। इस श्लोक का तात्पर्य समझिए। भागवत की कथा कही जाए, सुनने वाले भागवत की कथा सुने, तन्मयता से सुने, श्रद्धा से सुने और उसको भूले नहीं और उसका पालन करें, तब भागवत का रिजल्ट होगा। यत् शृण्वन् प्रपठन् विचार अपरो, देखिए ट्रांसलेट हो रहा रामचरितमानस में, यही हाल मानस का भी है। ये मत समझिएगा कि मानस की पारायण कर लेने से हमारा काम चल जाएगा ना। देख लीजिए, जे यही कथा यद शृण्वन् प्रपठन् विचार अपरोचार है ना, तो मानस में भी देखिए, जे यही कथा स्नेह समेता, ये यही कथा स्नेह समेता, कही है सुनी है समुचित चेता। तो हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल छाड़ी सुमंगल भाग। ऐसा नहीं मानस की पारायण कर रहे हैं, 1 मास पारायण रोज करते हैं तो उनका जीवन धन्य, कभी न धन्य होगा। तब तक न धन्य होगा जब तक पहली चौपाई है मानस में, जे यही कथा स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता। क्या है? भगवान क्या करते थे उसको हम पालन करते कि नहीं करते? भगवान क्या करते थे? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। अगर पालन करते हैं मानस में, ऐसे कुछ 108 आदर्श हैं जिनको मनुष्यों को पालन करना चाहिए। अगर नहीं पालन करते हैं तो मानस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से भागवत की कथा श्रवण करें और श्रवण करके उस आदर्श पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारम अनाशम विधाय तद्योपदयते विवेकः। विवेक रूपी सूर्य शरीर में कब प्रकट होगा? जब भागवत रूपी सत्संगम का सत्संग करेंगे। जैसे बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई रा।
एक मुहूर्त में 23 लाख योजन पृथ्वी की दूरी तय करने वाले भगवान भास्कर का रथ रोका। भगवान सूर्य देव प्रकट हुए। बोले गोकर्ण बताओ किस लिए बुलाए हो? कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, हम गया गए लेकिन कुछ मतलब नहीं निकला। तो भगवान भास्कर ने कहा अब सुनो, तुम तो विद्वान हो, इसलिए अपने भाई धुंधकारी के लिए एक 7 गांठ का बांस ले आओ और उसको गाड़ो और उसी में धुंधकारी रूपी ब्रह्म राक्षस की प्रतिष्ठा करो और स्वयं भागवत महापुराण अपने भाई को सुनाओ। इस कथा का तात्पर्य समझ रहे हैं? अगर भागवत का वक्ता विद्वान है तो पुत्र भी अपने पिता को भागवत सुनाने की क्षमता रखता है। ध्यान से सुन लीजिए। अगर भागवत का विद्वान परिवार में कोई भी है जो भागवत कथा श्रवण करा करके अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने की क्षमता रखता है तो वे भी भागवत की कथा सुना सकते हैं। कथा का आदर्श क्या है? अभी आप कथा के कल वाली कथा में सुनेंगे। एक 5 वर्ष के बालक हैं महर्षि कपिल, जिन्होंने अपनी 11,000 वर्षीय माता को दीक्षा मंत्र दिया। मंत्र भागवत ज्ञान वैराग्य। देखिए गोकर्ण अपने पिता को ज्ञान दे रहे हैं। बोले देहस्थे मांस रुधिरम, ये शरीर क्या है? देहस्थे मांस रुधिरम, ये रक्त और हड्डियों का भंडार है। देहस्थे मांस रुधिरम, बोले भीमती त्यजत्वम अजाया सुतादिषु सदा ममता त्यजत्वम। कोई काम नहीं आएगा वाणी जी। ये जितने हैं ये सब केवल तभी तक की कहानी है जब तक हमसे आपसे कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो स्वार्थ सिद्ध न होगा तो फिर कहानी खत्म। देहस्थे मांस रुधिरम, बोले भीमती त्यजत्वम अजाया सुतादिषु सदा ममता त्यजत्वम। बोले भगवान को प्राप्त करना है ना तो 10 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। किनको किनको? भगवान को चाहिए तो किसको किसको छोड़ना पड़ेगा? एकदम से नहीं, मन से। दिखावटी न छोड़िएगा, मन से छोड़िएगा। दिखावटी छोड़ेंगे तो भोजन बंद हो जाएगा। हाँ, केवल मन से इनका त्याग करिए कि हमारा कोई नहीं है। किनको किनको? बोले जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, तन धन धाम सहित परिवारा। कितने हुए? 10 हुए कि नहीं? जननी जनक बंधु सुत दारा पत्नी, न तन धन धाम घर सुरहित परिवार, सब रिश्तेदार मित्र। ये कितने हुए? 10। बोले सब कर ममता ताज बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाहि। बोले भक्त भगवान की